मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर चाय टोस्ट और होस्ट मैं रायशा आपके आगे यहाँ पे मौजूद। आज बहुत सारा काम था मेरा, एक फ़िल्म की ऑडिशन पे भी जाना है ऐसा थोड़ी सी देर में, लेकिन आज दिल नहीं कर रहा कुछ भी करने का, क्योंकि सुबह सुबह उठ के जो खबर हमें मिली है और क्वेटा में जो अटैक हुआ है उससे बिल्कुल जो है ना दिल जैसे कि बैठ जाता है। और बहुत बड़ी एक अटैक है और यही कह सकते हैं कि वही बातें सुन सुन के भी बुरा लगता है कि हम मजम्मत करते हैं और हमें बुरा लग रहा है, लेकिन एक आम पाकिस्तानी इन हालात में क्या करे सिवाय चैनल्स देख देख के और रोए और उसको बुरा लगे। लेकिन दुआ ज़रूर कर सकते हैं, उन फैमिलीज़ के लिए सपोर्ट ज़रूर भेज सकते हैं और ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इन फैमिलीज़ की जो तकलीफ़ें हैं वो आसान हो और जितने भी लोग शहीद हुए हैं बस अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और उन फैमिलीज़ की जो परेशानी है और इस वक्त जो तकलीफ़ है उसको आसान करे। बिल्कुल वाकई। और हम लोग हम अनुषा हम इतने डिसेंसिटाइज हो गए हैं सारी चीज़ों से कि जब हम इस बारे में सुनते भी हैं तो हम कहते हैं अच्छा एक और हमला, लेकिन वो लोग जो अफेक्टेड हैं वो ही जान सकते हैं। और हमें फिर भी वो कहते हैं ना द शो हैज़ टू गो ऑन। आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो, उसमें भी काम करना इस कौम को मैं कहती हूँ वाकई सलाम है, जहाँ हमें ये पता नहीं होता कि हम घर से निकलेंगे तो हम जिंदा रहेंगे भी या नहीं, और उसमें काम करना और उसमें अपने चेहरे पे एक स्माइल लाना ये एक बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। और हमारी सारी दुआएं उन लोगों के साथ हैं कि अल्लाह में उनको हौसला दे और आई होप कि आने वाले दिनों में हम जहाँ भी जाएं एक डर और खौफ के बगैर जाएं, जबकि ये वही लोग हैं जो हमें सिक्योरिटी देते हैं, सेफ्टी देते हैं। तो एक जंग तो है जो जारी है पाकिस्तान की, वो तो है ही है। और हमारे आर्म फोर्सेस को बिल्कुल सलाम है, पुलिस के, आर्मी के, जितने भी सारे लोग हैं जो अपने मुल्क के लिए इतना काम करते हैं, अमन के लिए और पीस के लिए, पॉजिटिविटी के लिए दुआएं कर सकते हैं। और आज की सुबह का इसी तरीके से आगाज़ करते हैं। हमें भी ऑनर तो होना ही था, काम पे भी जाना है, बिजली भी अपना काम कर रही है, जिसका भी मूड सही नहीं है। सुबह से हम न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं और जब आप पहली चीज़ उठते हैं ना तो आपको सुबह किसी की भी, चाहे वो बाहर की भी कोई लोगों, किसी की भी ऐसी डेथ की खबरें आती हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता, आपका दिन अजीब सा गुजरता है। तो आज मैंने एक ऑडिशन पे भी जाना था, एक फ़िल्म की ऑडिशन पे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी, लेकिन साथ ही साथ पेट में दर्द भी हो रहा था क्योंकि एक नर्वसनेस भी साथ साथ चलती है। और मैं बचपन से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हूँ। ऐसे तो कौन रहा है ऐसे तो लगता है कि टीवी पे हम लोग जब आ जाते हैं तो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन असलियत ये होती है कि पीछे से बहुत डर लगता है कभी कभी, स्टेज पे जाने से पहले, कोई भी बड़ा काम करने से पहले। और मुझे तो बचपन से ये प्रॉब्लम था कि स्कूल्स में एग्जामिनेशन के भी वक्त मेरा पेट जो है वो 3 दिन पहले ख़राब हो जाता था स्ट्रेस लेने से बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल आज हम थोड़ा बहुत स्ट्रेस को कैसे डील करें, जब हम ये खबरें अपने न्यूज़ चैनल्स पे, अपने टेलीविजन्स पे देखते हैं तब हम क्या करें, क्योंकि इस वक्त मैं और आयशा बैठ के कर क्या सकते हैं ना, हम क्वेटा जा सकते हैं, मजम्मत ज़रूर कर सकते हैं, दुआएं ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो हमारे अंदर चीज़ें गुजर रही होती हैं, ये चीज़ें देख के वो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन, नेगेटिविटी पैदा करती हैं। और हमारे साथ अनुषा जितने ऐसे लोग होंगे जो कि आज जिनको कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना होगा, देखिए काम और दफ्तर तो रोज़ाना होता है, लेकिन मे बी कोई ऑडिशन, मे बी कोई इंटरव्यू, तो उनके लिए आज का दिन उनके लिए एक जजमेंट है कि जी या तो वो जो है वो एक्सेप्ट हो जाएंगे या वो डिक्लाइन हो जाएंगे। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लोगों को खा जाता है। अच्छे अच्छे लोगों में टैलेंट होता है, लेकिन उनकी कॉन्फिडेंस की वजह से वो ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं। और बच्चों के साथ भी ऐसा बहुत होता है कि वो लिखते बहुत अच्छा है, लेकिन वो जब स्टेज पे जाते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं, या वो आप कहती हैं कि मैंने उसको पूरी रात पढ़ाया था और 1 हफ्ते से मैं पढ़ा रही हूँ लेकिन वो पेपर में फेल हो गया, क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। और बिजली थोड़ा सा यहाँ पे जाके प्लीज़ सफाई शुरू कर दो हल्का सा, क्योंकि लोग तो आते रहते हैं ना, तो उसको भी काट लो बेशक, लेकिन यहाँ पे सफाई शुरू कर लो। ठीक। अच्छा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में जैसे हम प्रेजेंटेशन देते हैं, स्टेज पे जाते हैं, तो इसमें बड़ी मज़े की एक बात बताऊं कि अक्सर ऐसा होता है कि हम जब बहुत सारे लोगों को फेस करते हैं तो टांगे कांपने लग जाती हैं, आप हाथ ठंडे हो जाते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को डिनाई करेंगे ना कि नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो और ज़्यादा होगा। लेट इट बी, टांगे काँप रही है, थोड़ी देर काँपने दें, थोड़ी देर रिलैक्स करें, पता है आपको कि आप एंक्शियस हैं, और उसी एंजाइटी का फ़ायदा उठाएं कि मुझे अपना बेहतरीन करना। अच्छा, कहते हैं कि लोग जो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं वो जब परफॉर्मेंस के टाइम पे आते हैं तो उनकी कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंट लोगों से ज़्यादा ही बेहतर होती है।
है, क्योंकि और आज भी बहुत ऐसे दुनिया के बड़े बड़े सितारे हैं, परफॉर्मर्स हैं जो कहते हैं कि स्टेज पे जाने से पहले या लाइव शो करने से पहले उनके पेट में यकीनन थोड़ा बहुत दर्द ज़रूर होता है और वो कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं। तो आज हम कॉन्फिडेंस के हवाले से बात करेंगे, जो बच्चों में भी लैक करती हों, आप और मैं कैसे कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। और पाकिस्तान में तो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो घर से बाहर निकल के बैंक भी नहीं जा सकती क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। पैसे कैसे डिपॉजिट करें, पैसे कैसे निकालें, बिजली का बिल कैसे दें, गाड़ी नहीं चला सकती क्योंकि हम हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। और ये हाथ पैर कांपना हमारी एक नेशनल एक्टिविटी है। जब हम ये सोचेंगे ना कि हम ये काम कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, गलत हो गया तो क्या होगा, तो वाकई में आप कुछ नहीं कर सकते। गलत हो गया होने दें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। चाय टोस्ट और रोज़ का पहला दिन याद है इस घर में, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो नहीं कहूँगी लेकिन पेट में दर्द तो था, कुछ गलत ना हो जाए। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वहाँ पे थोड़ा बहुत आ ही जाता है, स्पेशली अपने बॉसेस के आगे और ये वो। लेकिन क्या कहती हो, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जब तूने पहली दफ़ा कुकिंग की होगी प्रोफेशनल लेवल पे, या आज भी कभी कभी 100 लोगों के लिए केटरिंग हो तो डर नहीं लगता? डर लगता है। और देखिए, डर लगना इंसानी फितरत है, बिल्कुल नॉर्मल है, नेचुरल है। अब इस डर को आप अपने लिए प्रैक्टिकल बना सकते हैं। डर नहीं लगेगा तो वाकई आप जिसको कहते हैं ना, हम अक्सर कहते हैं मुंह उठा के चले जाएंगे, तो हम बगैर किसी प्रिपरेशन के चले जाएंगे और फिर वाकई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। तो इस डर को कन्वर्ट हम कर सकते हैं हमारी प्रैक्टिस में कि डर लग रहा है, क्या क्या गलत हो सकता है। गलत ये हो सकता है कि खाने में नमक ज़्यादा हो जाए, गलत ये हो सकता है खाने में मिर्च ज़्यादा हो जाए, गलत ये हो सकता है खाना ओवर कुक हो जाए। तो उन सारी बातों का फिर मैं ध्यान रखूंगी। तुमने कोई अवार्ड भी जीता था वैसे? बिल्कुल, माशाल्लाह। और ये अवार्ड के बारे में मुझे थोड़ा सा बताओ, क्योंकि कॉन्फिडेंस से ही आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, एक इंटरनेशनल शेफ डे हमने सेलिब्रेट किया था, 20th of October को होता है पूरी दुनिया में सेलिब्रेट। तो हमने किया था, एक इंस्टीट्यूट है गौतम जो कि बड़ा फेमस है, और शुक्र है कोई इंस्टीट्यूट हमारे पास हैं जो एफिलिएटेड हैं बाहर की सारी यूनिवर्सिटी से, ऑर्गेनाइजेशन से। मुझे अवार्ड मिल सकता है? तुम्हें अवार्ड मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता। हम तुमसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट इस घर में कोई है ही नहीं जितनी माशाल्लाह तुम में कॉन्फिडेंस है कि तुम्हें देख के मैं और आयशा भी चुप हो जाते हैं। बस जी बाजी, आप ऐसा कुछ करवाए ना कि मैं देखे जवान भी हूँ, खूबसूरत भी हूँ। मुझे अभी किसी फिल्म में ना चांस में डांस, तो आपने मेरा देखा, पूरा मोहल्ला देखता है मेरा डांस। और ड्रामा क्वीन तो ये है। गाना तो मैं वैसे ही बहुत अच्छा गाती हूँ, तो मुझे कोई ऐसा एक चांस मिल जाए। अच्छा, लेकिन बिजली, तो मुझे ये बताओ कि सब सारी चीजों में से सबसे ज्यादा शौक किसका है? क्योंकि देखो, कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको पता होता है कि आपने क्या करना है। वाकई ये भी सही है, हर चीज नहीं कर सकते। मुझे डांस कर लो जी, फोन आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनुष्ठा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज हम बहुत जबरदस्त है और आपकी पूरी टीम बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार है आपके लिए। पहले तो ये बताइए कि कॉन्फिडेंस के हवाले से अगर आज हम बात करें, तो जब आपको खुद डर लगता है या बच्चों के कोई एग्जाम्स होते हैं या कहीं जाना होता है, कुछ परफॉर्मेंस, तो अपने कॉन्फिडेंस के लिए क्या करते हो? मेरा ख्याल है कि देखिए, मैं अपना बताऊं, और मैंने यही चीज अपने बच्चों में डेवलप की है कि मैंने डरना नहीं सीखा। कॉन्फिडेंस जो है ना, वो जरूरी है आपकी पर्सनैलिटी को एनहेंस करने के लिए, और यही चीज मैंने अपने बच्चों में डाली है कि कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपको आता है तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करें। आप ये सोचिए कि आपको आता है, बाकी अल्लाह ताला से दुआ मांगे, अल्लाह पर छोड़े, तो इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। तो मैंने यकीन करें, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कभी भी किसी चीज से डरती नहीं हूँ। पेपर्स में भी, मेरे बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं इस वक्त, मैं नहीं डरती, क्योंकि मुझे पता है कि उनको मैंने पूरा बेस्ट दिया है और उन्होंने मुझे पूरा बेस्ट देना है, मुझे ये पता है। मैंने अपने बच्चों को हमेशा मतलब कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई रखा है। सही है। माशाल्लाह से मेरे बच्चे सिर्फ 5 साल के हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। और इतने छोटे ही और इतने अच्छे तरीके से मेरी बेटी मुझे बताती है ना, मम्मा मैंने पेपर शुरू होने से पहले दुआ मांगी थी, अल्लाह ताला मेरा पेपर अच्छा करवाना, उसके बाद मेरा पेपर बहुत जबरदस्त हुआ। स्वीट। तो आई थिंक हर फील्ड में, मतलब हर काम में, किसी भी काम में, कोई बड़ा काम हो छोटा काम हो, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज नहीं करना चाहिए। अल्लाह पे बिलीव रखें, अपना वर्क हार्ड दें, पूरा 100% दें, तो ये बेस्ट। क्या आपको लगता है कि हम अपने बच्चों पे बहुत प्रेशर डालते हैं कि ए लाना है, रेस में फर्स्ट आना है, डिबेट जीतना है, और इसकी वजह से शायद मुझे लगता है, हाँ, ये मुझे लगता है कि हम अपने बच्चों पे बहुत प्रेशर डालते हैं। छोटे से ही बच्चों को हम ये कहते हैं कि बहुत अच्छा लाना है, इंक्लूडिंग मी। मुझे भी ये है कि मैं चाहती हूँ, उनसे कहते हैं कि आपको अच्छे स्टार्स लाने हैं, ये वन ट्रॉफी, मतलब आपको सब कुछ ये होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन इतना है कि ये सब कुछ थोड़ा सा उनको तैयार करने के लिए करना पड़ता है।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि बैलेंस में लेके चलना पड़ता है कि अगर बच्चा फेल भी हो जाए तो उसको अंडर कॉन्फिडेंट ना करें, उसके सेल्फ एस्टीम को ख़त्म ना करें, और अगर वो पास भी हो जाए तो उसको इतना ना कहें कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। और ये भी ना करें कि देखिए हर एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 के 50 फर्स्ट नहीं आ सकते, 50 के 50 100 मार्क्स नहीं ला सकते। अनुषा, मैं अपने कॉलेज के ज़माने में ट्यूशन पढ़ाती थी और वो आई वॉज रियली हैप्पी जब उस स्टूडेंट का रिजल्ट आया, किसी में 98, किसी में 97, किसी में 92, एंड आई वाज सो प्राउड ना कि वाओ, उनकी मॉम आई मेरे घर मिलने के लिए, एंड व्हाट शी सेड, 100 क्यों नहीं आए, 100 क्यों नहीं आए, वो बेचारी बच्ची। ये 100 क्यों नहीं आए पे हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते रहिए। इतने सारे डायलॉग्स हैं इस ऑडिशन के लिए कि मेरे वाकई में पेट में दर्द हो रहा है। और जबकि मैं होस्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेती हूँ, लेकिन एक्टिंग के वक्त ना मेरी कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ आ जाती है। अब मैं ऑडिशन के लिए जा रही हूँ, कुछ ऐसी लाइनें हैं, बस गुलाबो थोड़ी देर में आ जाए तो मज़ा आ जाए, उससे थोड़ी सी ट्रेनिंग भी ले लूँगी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, लाइन्स बुरी होंगी दोबारा दे देंगे, नो प्रॉब्लम। अच्छा, जो मैंने कहा था ना कि तुम्हारा अवार्ड है, तो हम इसको स्क्रीन पे भी दिखाएंगे। जरा मुझे बताओ हमारे न्यूज़ फीड पे भी कि अवार्ड तुम्हें मिला, तो फिर क्या नाम था उस ऑर्गेनाइजेशन का? गौथम। ओह, देयर यू गो। अच्छा, गौतम में हमने सेलिब्रेट किया था बेसिकली इंटरनेशनल शेफ डे, और हम एक वॉक पे भी निकले थे, और वो शेफ वाली वॉक थी, काफ़ी सारे हमने एरियाज उसमें कवर किए थे तपती हुई धूप में, ताकि लोगों को बताएं कि आज का भी एक दिन होता है इंटरनेशनल शेफ डे, विच इज़ 20th of October। और क्योंकि मैं 4 साल से खाने पका रही हूँ और उसके साथ न्यूट्रिशन को रिलेट कर रही हूँ, तो उससे रिलेटेड आई गॉट दिस अवार्ड फॉर दिस नाइस। और बड़ा अच्छा लगता है, पता है, जब उससे तुम्हें कॉन्फिडेंस भी मिला होगा, उसी से मिलता है, क्योंकि हम काम करते हैं, जब आप किसी नॉर्मल ऑफिस में काम करते हैं तो आपका बॉस आपको सपोर्ट करे, आपके कोलीग्स आपको सपोर्ट करें, प्रेस करें, वो अच्छी चीज़ होती है। इस तरह काम करते हैं तो बाकी लोग सपोर्ट करते हैं, उस सपोर्ट के बगैर कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि इनकरेजमेंट भी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। तो आपकी बीवी अच्छा खाना बुरा बनाए, उसको बोलें अच्छा है, बेहतर हो सकता है, तो शायद उसमें वो कॉन्फिडेंस आए, बनिस्बत इसके कि हम सब 24 घंटे बच्चों को भी और बीवियों को भी टोकते रहें। अच्छा, बन क्या रहा है भाई, इससे मेरी कॉन्फिडेंस में कोई इजाफा होगा? पेट तो खराब नहीं होगा ऑडिशन से पहले? खराब नहीं होगा। क्रंची क्रिस्पी वेजिटेबल्स मैं इसमें ऐड करूँगी। ठीक है। किया मैंने ये कि मैंने 2 खाने के चमचे तेल ले लिया और इस पे मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। ये गोल्डन ब्राउन हो गया था, इसलिए मैंने इसको साइड पे रख दिया। अभी मैं फ्लेम कर रही हूँ बंद। और ये है जौ का दलिया, आज का मेरा हीरो इंग्रेडिएंट है जौ का दलिया। जब भी वजन कम करना होता है तो आई एम श्योर कोई सारी खवातीन चाह रही होंगी कि नाश्ते में क्या खाएं कि वजन कम करना है या फिर हेल्दी खाना है। गंदम के दलिये से बहुत बेहतर होता है जौ का दलिया। क्यों? क्योंकि जौ इज बेसिकली बार्ले। बार्ले में बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू गंदम, पहली चीज। और दूसरी चीज है कि इसमें फाइबर बहुत सारा होता है, इसमें मैग्नीशियम भी होता है और इसमें आयरन भी होता है। ये सारे इसके बेसिक चीजें हैं। लेकिन मैं बचपन में कहती थी जो दलिया होता है ना वो उबले हुए दांत लगते हैं, एंड एवरीबॉडी वाज लाइक उबले हुए दांत क्या होता है, इतना बुरा लगता था मुझे। अच्छा, दलिया तो मिल ही जाता है, दलिया तो मिल ही जाता है, लेकिन इसको मजेदार कैसे बनाएं, तो मैं बना रही हूँ जौ का दलिया, लेकिन चाइनीज। तो अब मैं इसको चाइनीज कैसे चाइनीज जौ का दलिया हमारी देसी चीज है, लेकिन उसको हम चाइनीज तरीके से कैसे बना रहे हैं। प्यार से जो काटे थे सब, हाँ कितने खूबसूरत काटे बिजली ने, अच्छे काटे। अच्छा, इसमें मैं ऐड करूँगी चिकन का कीमा मैंने लिया है 1 पाव के बराबर, ठीक है। और सारी सब्जियां जो भी आप चाइनीज में ऐड करते हैं सब कर सकते हैं। शिमला मिर्चें, गाजर बिल्कुल छोटी छोटी चॉप्ड है, और अनुषा इसकी शक्ल आखिर में देखने वाली होगी गाजर की। ये मेरा वादा है इस गाजर से और आपसे कि जब मैं एंड में इसको सर्व करूंगी ना तो उसकी शक्ल ऐसी ही रहेगी, ये बिल्कुल मुरझाएगी नहीं और ये ज्यादा पकेगी। देख ले, बिल्कुल स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, इज्जत का सवाल है, इज्जत का सवाल है। साथ में मैं इसमें बंद गोभी ऐड करूंगी, चाइनीज दलिया, मशरूम्स और चिली सॉस, और ये हमारे पास ऑयस्टर सॉस है, ये ऐड करेंगे, सोया सॉस ऐड करेंगे, मिर्च मसाले अपनी तरफ से, लेकिन मैं इसमें काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक ऐड करूंगी। तो मैं कर ये रही हूँ कि सबसे पहले मैं चिकन के कीमे को पका रही हूँ, बाकी सारी सब्जियों को तो हमने ज्यादा पकाना ही नहीं। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, हम ये बड़ा करते हैं कि अपने मुल्क में सब्जी को इतना पका देते हैं कि वो सब्जी नहीं, वो बेचारी घुटाला रह जाता है, और वो सब्जी की जो जितनी अफादियत है हम उसको जानबूझ के अपने हाथों से इसका कत्ल करते हैं। और अच्छा, दिखाई नहीं देता मटर कहाँ है, आलू कहाँ है, गाजर भी कुछ समझ नहीं आता, जबकि कभी कभी तो चख के देखना पड़ता है क्या, बैंगन या आलू। आ रही हूँ।
लाबो बाजी क्या हुआ सही आओ ना, क्या हो गया? गाने सुन रही थी भाई। आए बैठे बैठे बैठे, आइए बैठिए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी वैसे। अच्छा खैरियत? क्या हुआ? एक ऑडिशन है फिल्म की। ओके, थोड़ी सी देर में जाना है और सुबह से फिर वो हालात भी देख के ना आई नो दिल नहीं कर रहा था, लेकिन अब ट्रेनिंग है और जाना है, वो कैंसिल नहीं कर रहा है। मैं कुछ चीज़ें लेने के लिए गई थी वहाँ, जब मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ पढ़ी तो बस मेरा दिल इतना ख़राब हुआ। देखो इंसानी जान तो इंसानी जान होती है, चाहे किसी की भी हो। ऐसे कैसे कोई ऐसा कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। यू वर टेलिंग मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। कुछ लाइनें हैं और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि वही बात कि I'm nervous. ओके, तो you getting the jitters? हाँ, और क्योंकि मुझे जिटर्स होती हैं तो मुझसे लाइनें याद नहीं होती पूरी। तो ये लाइनें देखो गुलाबों के होते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स के सामने यूँ फर 6 सफ़े बोल जाती हूँ। ये और बात है, कभी कभी अटकती ज़रूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं। मेरा फ़ोन है क्या? नहीं, हमारा फ़ोन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ओहो, आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई। नो प्रॉब्लम। लाइनें बताओ। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ कि किस तरीके से पढ़ना है। ओके, डन। ऑडिशन है आज तुम्हारा ना? आज ऑडिशन है, अभी थोड़ी सी देर में है। ओके, चलो बताओ। अच्छा, एक डायलॉग है, तुम मुझे गलत समझ रही हो शकीला। देखो इसको कहने के ना 10 तरीके हैं। हाँ। अब डिपेंड करता है कि सिचुएशन ही ऐसी है। अगर हैप्पी सिचुएशन है तो तुम कह सकती हो तुम मुझे गलत समझ रही हो शकीला। अच्छा सुनो, हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से जैसे वापस आते हैं तो तुमने मुझे ये 3-4 तरीकों से समझाना है। ओके। तुम मुझे गलत ना समझो गुलाबो। मैं तुम्हें बिल्कुल गलत नहीं समझूंगी अनुषा। ब्रेक लेते हैं। और उसके बाद मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, क्योंकि सारी जेली का थाल तुम्हारे ऊपर गिर गया। ये बहुत बुरा था। हाँ, ये तो बहुत बुरा था। इसके बाद ये होगा, बस जेली का थाल यूँ आकर मुझ पर गिरा कि मैं किसी को भरी महफिल में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। अच्छा, इसलिए मैं वापस आ गई। वाह, अब मैं कैसे करूँ ये? ऐसे ही जैसे मैं कर रही थी। भरी थाली की जो जेली थी वो मेरे ऊपर गिर गई। जेली को बाद में गिराएंगे, आगे बढ़ो। अच्छा, नेक्स्ट डायलॉग है, हटो ना, लोग देख रहे हैं। ओके, इट्स लाइक कि कोई जो है वो रमज़ान के महीने में, ऑब्वियसली सीन इसी तरह का होगा, हट जाओ ना, लोग देख रहे हैं, पब्लिक प्लेस में ये पियोगी क्या? अच्छा, हट जाओ ना, लोग देख रहे हैं, पब्लिक प्लेस में ये पियोगी क्या? रमज़ान का महीना है। बेहतर है, हाँ, जबरदस्त। इस तरह से होगा। ओह, अच्छा, सही है। वैसे मुझे एक बात बताओ अनुषा, तुम्हें कॉन्फिडेंस क्यों लैक कर रहा है? पता नहीं, एक्टिंग नहीं की ना कभी जिंदगी में। चलो, एक्टिंग की वजह से थोड़ा सा एक्टर्स के बीच रहती है और तुमने कभी एक्टिंग नहीं की। मैंने ऐसे भी एक्टर्स देखे जिन्हें पहली दफा स्क्रीन पर एक लाइन बोलना नहीं आता था। डायलॉग डिलीवरी की जगह तुम मेरी बहन जैसी नहीं लगती बिल्कुल भी। आंखों में आंखें देख के जो लाइन कहते हैं ना, कुछ लोग तो अपनी लाइनें ऐसे बोल देते, क्या आपने ऐसा किया था? मुझे तो नहीं पता। कब किया था? किस लिए किया था? क्यों किया था? मतलब उनकी आंखें हिलती ही नहीं है ना। कुछ कॉन्फिडेंस में टिप्स हैं जो मैं न्यूज़ फीड पे पढ़ी थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जल्दी से यहाँ देखते हैं हमारे न्यूज़ फीड पे क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये रहा हमारा पहला लाइफ हैक। और कॉन्फिडेंस, कुछ 15 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट भी कर सकते हैं। और कॉन्फिडेंस का मतलब भी बेसिकली अंदर से जो आपकी एक कैफियत तो नहीं कह सकते, लेकिन आपके अंदर एक वो मैं समझती हूँ, इफ यू सराउंडेड कॉन्फिडेंट पीपल, आपको मुतमईन है कि जैसी भी मैं दिख रही हूँ, जैसी भी मैं लग रही हूँ, आई एम हैप्पी विद दैट, आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आई एम माई सेल्फ। मैं किसी से मुतासिर होकर कुछ नहीं कर रही या कर रहा। बिल्कुल। कॉन्फिडेंस और क्या होता है? स्टैंड अप स्ट्रेटर। अच्छा, तो मैं खड़े हो जाऊँ? हाँ, है ना? हाँ बिल्कुल। सो स्टैंड अप स्ट्रेटर यानी कि पीठ बिल्कुल सीधी, मैं तो यूं हो जाती हूँ। और ये बड़ी अलामत होती है अगर आपके बच्चे ऐसे खड़े होते हैं
और स्कूल जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो कॉन्फिडेंस देनी चाहिए। बच्चा ना सुने तो पीछे कभी कभार हल्का सा मुक्का भी लगा देना। ठीक है, उसके बाद आस्क ओपन क्वेश्चंस, दिल में जो भी सवाल हो कॉन्फिडेंस के साथ पूछें, कोई चीज़ गलत नहीं होती थी। आज तक मैं उर्दू के अपने जो, मेरी उर्दू इतनी खास नहीं है तो मैं लोगों से पूछती हूँ कि मुझे इस लफ्ज़ को सही तरीके से कैसे कहते हैं, अंग्रेजी में ये सही बैतुल खुला बोल, बैतुल खुला कह रही थी, बैतुल खला को देखें जरा। कोई बात नहीं, एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स। बैतुल खुला नहीं, ये ऐसा नहीं नहीं, ठीक है। उसके बाद अपने नेगेटिव्स को पहचाने और उन पे काम करें। ठीक है, अगर ये मेरी कमज़ोरी है तो मैं इससे भागने के बजाय इसका सामना करूँगी, जो मैंने टेलीविज़न करियर से पहले किया था। क्योंकि मुझे मेरा पहला टीवी का ऑडिशन याद है, उस वक्त मेरे हाथ पैर इतने हिल रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि यार मैं करती हूँ क्योंकि मेरा शौक है। देखो अनुषा, मुझे करना चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि कितने सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ जिनको हम फॉलो करते हैं, अगर हम उन्हीं के लाइफस्टाइल को देखें तो जब वो इंडस्ट्री में नए नए एंटर हुए थे, कभी वो मोटे थे, कभी उनका रंग थोड़ा सा डार्क था, या कभी उनके बाल शॉर्ट थे, कभी वो बहुत ज़्यादा मोटे थे, या फिर मेरी तरह बहुत क्यूट भी थे और मज़ीद क्यूट हो गए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया, they totally transformed themselves। Forget, बिल्कुल सही कह रही हो, forget perfection। परफेक्ट होना कोई चीज़ नहीं होती ना, आपका कभी परफेक्ट होगा ना, आपका शौहर ना, आपकी बीवी ना, आपकी सास ना, आपका ससुर ना, आपकी बहू ना, आपकी नंद, कभी भी कोई परफेक्ट नहीं होगा। तो परफेक्ट ना हो, लेकिन हम एक दूसरे को एक्सेप्ट ही इसलिए करते हैं कि हम इम्परफेक्ट हैं। जाहिद अहमद साहब है माशाल्लाह, पाकिस्तान के एक बहुत ही नामवर एक्टर हैं, अब तो उनका बड़ा नाम हो गया है। तो उनकी कहानी मैं आपके आगे शेयर करना चाहूँगी कि कई साल पहले जब उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया तो उनको कुछ वेट के भी इश्यूज थे, उनको कुछ उनकी अच्छा, यहाँ पे उनकी स्टोरी भी है कि मेरी कहानी बहुत ज़्यादा बाल लगाने से और वेट कम करने से बहुत आगे है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। तो ये बात है कि हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। सर्वाइकल का कुछ इशू हुआ, सर्वाइकल का भी इशू था, और अब वो माशाल्लाह पाकिस्तान के कितने बेहतरीन एक्टर बन चुके हैं। उनकी कोई बहुत उनका एक एक्सीडेंट भी हुआ था, ये उनकी पुरानी तस्वीर है। उन्होंने इस बात को शेयर भी किया, पीपल डू हाइड थिंग्स, बट इन्होंने कितना ब्रेवली एक चीज़ को शेयर किया। तो मेरे ख्याल से सेलिब्रिटीज़ का भी एक फ़र्ज़ बनता है एक हद तक कि अपनी कहानियों को आगे लाके शेयर करें, कि एक आम पाकिस्तानी जब जाहिद अहमद साहब को ऐसे देखेगा तो उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगी कि ठीक है यार, बेशक मेरे बाल ना हो, बेशक मैं मोटा हूं, बेशक मैं की स्टोरी देख लीजिए। उसके पास when he had written the script for Rocky, he didn't have enough finances, he had to sell his dog and he survived on streets। और उसके बाद जब वो फिल्म का स्क्रिप्ट अप्रूव हुआ, लाइकवाइज हैरी पॉटर की जो राइटर थी जेके राउलिंग, जिन लोगों की बड़ी कहानियां हैं, उनका लिखा हुआ कॉन्सेप्ट नो वन वाज रेडी टू पब्लिश इट। बिल्कुल सही कह रही हैं। Till it actually became Harry Potter, which is one of the biggest series in kids। अपने बच्चों को अच्छा उनके अंदर हुनर भी पहचानना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हमारे माँ बाप हैं वो शायद वो टैलेंट को पहचान नहीं पाते। एक कॉल है गुलाबो शायद आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं लारैब कराची से बात कर रही हूँ। अनुषा कहाँ गायब हो गई थी आप? मैंने इतना ढूंढा आपको। मिल गई मैं, डॉन पे मिली हो? मिल गई, देखें आप ढूंढ रही थी, मैं आपको नजर आ गई। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। बहुत शुक्रिया। बस कोशिश कर रहे हैं कि आपको पसंद आए, और अगर कोई भी सजेशन हो, एडवाइस हो तो प्लीज जरूर दीजिएगा। नहीं माशाल्लाह, आपको ये नया डान वाला घर मुबारक हो। थैंक यू, बहुत अच्छा माहौल लगता है, जैसे फैमिली पूरी बैठी हुई है ना। बिल्कुल फैमिली है, फैमिली है हम लोग सब साथ। मुश्किल बातें आप जो है ना बातों बातों में समझा देती हो, सारी समझ आ जाती है। बहुत अच्छा अंदाज है आपका। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि कॉन्फिडेंस अपने बच्चों में कैसे डाला जाए? आपका बहुत एक्सपीरियंस होगा तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए कि अगर बच्चों को थोड़ा डर लगे या आपको खुद कभी डर लगता है तो आप अपने इन चीज़ों को किस तरीके से उनको ओवरकम करते हैं? बच्चों को समझाया जाता है। बच्चों को, एक तो छोटे बच्चों को माएँ डराए नहीं, कहती है ना अल्लाह बाबा खा जाएगा, अल्लाह बाबा आ जाएगा, ये ना हो जाएगा। ये बचपन से ही ना डराए नहीं, यहाँ भूत है, यहाँ कमरों में, अंधेरे कमरे में बंद ना करें। बिल्कुल इस किस्म की चीजें जो है ना कॉन्फिडेंस स्टार्ट करती हैं। बिल्कुल ठीक है। नहीं कोई हाँ, उनको पहले से ही सच बोले, सच बताएं, कैसी चीजें मत समझाएं। मैं समझती हूँ अच्छे और बुरे की तमीज अगर सिखा दी जाए बच्चों को, तो वो कभी भी ऐसे कोई हरकत नहीं करते जिसकी वजह से उन्हें डांट पड़े। और आज भी अगर आपको किसी चीज के बारे में कोई खौफ, कोई डर लगता है जिससे आपका कॉन्फिडेंस कम होता है, कोई ऐसी चीज है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, सबसे बेहतर समझ
समझती हूँ, अपने आप को सबसे अच्छा माशाल्लाह, ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है जी, कमतरी नहीं है, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। अल्लाह भी आपको हमेशा खुश रखे और ऐसे ही कॉन्फिडेंट रखे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच, हाउ स्वीट। तो लोगों को ये कॉन्फिडेंस, और पाकिस्तानी खवातीन को हम लोग थोड़ा डरा हुआ समझते हैं या अंडर कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन अगर आप बाहर निकलें और जाएं तो आप देखेंगे माशाल्लाह कभी कभी हमारी खवातीन ही आगे होती हैं और हमारे मर्द हज़रात पीछे होते हैं, क्योंकि औरतों में ज़्यादा वैसे भी लेडीज़ फर्स्ट का कॉन्सेप्ट इतना आम नहीं हुआ है, तो खवातीन अगर इनिशिएटिव नहीं लेंगी तो ये कभी भी आम होते हुए भी नहीं आम होगा। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल किसी लाइन में चले जाओ, मजाल है वहाँ से मर्द हजरात कभी भी आपको जगह देते हैं, कर्टसी दे दें, सीट पे बैठे होंगे कभी नहीं उठेंगे आपके लिए। उनको कहना पड़ता है कि एक्सक्यूज मी भाई साहब प्लीज जरा मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए, दरवाजा मेरे लिए खोल दीजिए। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। नहीं ना आए तो आप बता दीजिए ना, फिर खुद ही अकल ठिकाना। अच्छा, एक और सवाल मैं अपने कॉलेज से भी और आपसे भी पूछना चाहूंगी कि क्या तुम्हें लगता है कि प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी कॉन्फिडेंस आ जाती है? क्योंकि अगर मैं ये लाइनें 10 दफ़ा कहूँ और 10 तरीके से कहूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगी। ऑब्वियसली देखो, अगर आपको एक चीज़ आप मेमोराइज कर लेते हैं, आपको पता होता है कि मैंने कब कहाँ जाकर क्या करना है। जिस तरह एक सीन के अंदर टाइमिंग होती है, हमें ये भी पता होता है हमारा फुटवर्क कैसे चलना है, हमने एक्शन का रिएक्शन कैसे देना है, क्यू कहाँ से आना है, हमने लाइट कहाँ से लेनी। सो इफ वी आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग देन वी वुड नेवर फेस एनी। अंग्रेजी में कहावत है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो बिल्कुल अपने बच्चों को भी खुद भी अपने अंदर प्रैक्टिस जरूर किया करें, लेकिन रट्टा और प्रैक्टिस में कुछ डिफरेंस होता है, फर्क होता है। समझ कर करने में फ़र्क है और सिर्फ याद करके करने में और फ़र्क है। क्योंकि जो चीज़ें हमने रट्टा की थी बचपन में वो अभी हमें याद भी नहीं। अगर समझी होती ना तो आज तक पता होता। बिल्कुल सही जी। मुझे फिल्म का रोल दिला दे। फिलहाल हम तुम्हें कबाब रोल दिला देते हैं और ये कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है अनुषा? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कॉन्फिडेंस के आज हम हवाले से बात कर रहे हैं। आपने क्या किया अपनी ज़िंदगी में अपने आप को ज़्यादा मज़ीद कॉन्फिडेंट बनाने के लिए? कभी कोई ऐसी कोई चीज़ हुई जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया हो, ज़्यादा हुआ हो? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, मेरी बहनों के साथ हुआ है। मेरी बहनों में बहुत कम कॉन्फिडेंस है ना। कम कॉन्फिडेंस है, क्यों? वजह क्या? बस ये कि उनको आगे वो पुश नहीं किया गया ना, जैसे बचपन में बच्चों को करते हैं इस तरह। पहले के बच्चों में माएँ तो जब इतने उसमें घर के कामों में इतने बिजी होती थी, 5-5, 6-6 भाई बहन होते थे, तो हर एक पे ध्यान नहीं दिया जाता था ना। तो उसमें से आधे बच्चों में कॉन्फिडेंस आया, आधे में नहीं होता है। बिल्कुल। तो आपको लगता है ये पूरी जिंदगी अगर आपके साथ ये चीज़ रहती है तो फिर आप उसको बदल नहीं सकते? क्योंकि मुझे लगता है कि कभी देर नहीं होती, लेकिन कोई वापस कोई वैसा होना चाहिए ना पुश करने वाला। ये भी सही है, क्योंकि मैं अपनी वालदा को भी बहुत कहती हूँ कि कोई चीज़ों के बारे में वो कॉन्फिडेंट है नहीं, तो मैंने कहा अम्मी कभी देर नहीं हुई। कहती नहीं, अब मैंने इतनी साल अपनी ज़िंदगी कैसी गुजारे हैं तो मैं ऐसी रहूँगी। बिल्कुल। शेफ आयशा भी बहुत अच्छा पकाती है, मैं इसकी तो फेवरेट फैन हूँ। हाँ आयशा, तुम्हें बहुत प्यार मिल रहा है यहाँ पे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपको हमारी तरफ से, बहुत प्यार। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। ये भी है, और बड़े कहते हैं हम अपनी तरीका कार नहीं बदलते। और हम एक बात मैंने बतानी थी जी, वो कॉन्फिडेंस जो भी कहते हैं, कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी। हाँ जी। तो बाजी मेरे साथ भी ना शादी से पहले हुआ था। कुछ लोग ना, मेरी भी सुन लें, कुछ लोग भी ना मेरे को देखने आए थे। अच्छा। तो पहले उन्होंने मुझे देखा, उसके बाद फिर वो एक दूसरे को देखने लगे। उसके बाद जो वो ऐसा गायब हुए। फिर एक दिन उनका फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि ना हमें तो लड़की नहीं अच्छी लगी, वो तो खूबसूरत ही नहीं थी, है इतनी मोटी है, दीवार जैसे चिट्टी होती है ना ऐसा उसका कलर ही नहीं है। तो मैंने जब ये सुना ना बाजी, तो मैं बड़ी ना दिल टूट गया था। कई महीने तक मैं अपने कमरे से बाहर बिजली, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम समझ में आ रही है। ऐसा पता है कब होता है? जब लोगों को हर चीज़ कस्टम मेड चाहिए। लड़की की कमर ऐसी हो, उसका वजन कम हो। हम कभी ये क्यों नहीं देखते किसी के घर रिश्ता ले जाते हुए कि उनके अपने बेटे में क्या क्या चीज़ की कमी है? क्या वो तालीम याफ्ता है? क्या वो साफ सुथरा रहता है? क्या उसके बाल पूरे हैं? क्या उसका रंग? लड़कियों के लिए नहीं है एक हद तक, मुझे लगता है लड़कों के लिए भी है। क्योंकि आजकल जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो कहते हैं जब वो दूल्हा भी ढूंढते हैं लोगों में तो गोरा ढूंढते हैं और लंबा। नहीं, स्टिल लोगों में एक्सेप्टेंस अनुषे कम हो गई है इस चीज़ के लिए कि जैसे भी हैं
हम लोगों में अच्छाइयों को देखें। हर कोई 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, कस्टम मेड नहीं हो सकता। रिजेक्शन लोगों की कॉन्फिडेंस को बहुत कम करता है, तो रिजेक्शन का भी एक तरीका होता है, और रिजेक्ट ना करें, उसको एक पावर समझे अपने लिए कि नहीं, अगर इसने मुझे ये बात कही, आई एम गोइंग टू प्रूव दिस पर्सन रॉन्ग। ओके गुलाब, ऐसा कर सकता हूँ मैं जरा जज्बाती होगी। मेरी लाइनें रह गई हैं, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रिजेक्ट तो नहीं हो जाऊंगी मैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी एक बार फिर खुशामदीद चाय टोस्ट और होस्ट और अमल मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। थैंक यू सो मच, तुम इसकी मदद करने आ गई है ना। थैंक यू। मैं अमल को हमेशा फ़ोन करती हूँ, और जितने मैं सारे आप कपड़े वपड़े पहनती हूँ सब कुछ अमल करती है, सब चीज़ों से लेकर। और मेरे हिसाब से आपकी जो ये खुद एतमादी के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अंदरूनी होती हैं, लेकिन चंद चीज़ें आप बाहर से भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी खुद एतमादी जो है या कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है। अमल थैंक यू फॉर कमिंग। मतलब मैं हमेशा यहाँ पे बुलवा लेती हूँ, कहती हूँ मेरी मदद करो। आज मेरा एक बहुत ही बड़ा ऑडिशन है। किस तरह का ऑडिशन है? देखो वो एक सिंपल सी लड़की है, लेकिन खैर ऑडिशन उसके कैरेक्टर में बहुत सारे जो है ना उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी डिफरेंट शेड्स हैं उसके कैरेक्टर के। वो तो है, लेकिन ऑडिशन के दौरान बस अच्छा लगना, कि वो इम्प्रेस हो जाए थोड़ा सा, जिन लोगों के आगे जा रही हूँ, और कंफर्टेबल रहना, वो कितना ज़रूरी है मेरे लिए? बहुत ज़रूरी है। पर्सनली मेरे हिसाब से आपको सबसे वो चीज़ पहननी चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, मतलब जिसमें आपको पता हो कि आप अच्छे भी लग रहे हैं, सो वो एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा आपके। मैं फॉरेन से आपको एक लगेगा हाँ कि चलो इसमें मोटी नहीं लग रही, पतली नहीं लग रही, सूखी नहीं लग रही, ज़्यादा अच्छा लग रही है, बहुत फर्क पड़ता है हर चीज़। एंड आप अगर आपको लगता है कि हमेशा जब बाल खोलते हैं तो ही आप अच्छे लगते हैं, तो आप खोलें, बिकॉज जो चीज़ आप वो तो आपको पहली दफ़ा देख रहे हैं, ठीक है, और एक ऑडिशन के लिए जा रहे थे तो आपको अपना बेस्ट दिखाना है। ऑडियंस का कभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने एक दो दफ़ा अपने बाल बांधे थे, लोगों ने बाल क्यों बांधती हैं, मैंने कहा क्योंकि दिल कर रहा था। नहीं, मैं तो जब भी मैडम नूरजहां जैसे बाल बनाती हूँ हर कोई बहुत पसंद करता है जी। तो यू नो लाइक मेकअप पे बहुत जोर दें, लाइक ओवर ड्रामेटिक नहीं करें, मतलब थोड़ा सा आइज पे अगर दे रहे हैं तो लाइट लिप्स रखें, बिकॉज अगर दिन में आप जा रहे हैं ऑडिशन के लिए तो अजीब सा लगेगा। ठीक है, वहाँ पे जाके अगर उनको लगता है कि ऑडिशन के टाइम पे आपको होना चाहिए ना, जी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। आई जस्ट थिंक कि समर्स में आप थोड़े से फ्रूटी कलर्स के लिए जाएं, गर्मियों में फ्रूटी कलर्स के लिए जाएं, ठंड आने वाले उसमें तो ब्यूटीफुल मरून रेड के टोन बट डार्कर साइड, और ऑटमी कलर जैसे ऑरेंज में बर्न्ट ऑरेंज होता है, रस्टी कलर बहुत अच्छा लगता है। आई मीन बहुत ज़्यादा फ्रेश इफेक्ट आएगा। पाकिस्तान की आवाम को भी अपने साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, मुझे लगता है अब ख़वातीन करती हैं। अब जब मैं निकलती हूँ तो मुझे लगता है कि टीवी पे लोगों ने इतनी बातें की हैं कि ऐसे पहने ऐसे पहने ऐसे पहने, कि अब सड़कों पे शॉपिंग मॉल्स में वगैरह यहाँ वहाँ जाओ तो एटलीस्ट यंग जो लड़कियाँ हैं जनरेशन, इन्होंने अपने साथ थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना तो प्रेजेंटेबल होकर निकलती हैं, बहुत खूबसूरत भी लग रही होती है हमारी लड़कियाँ वाकई में। लेकिन वाकई में एफर्ट देना भी चाहिए और कॉन्फिडेंस बड़ा आ जाता है उससे, इंस्टेंट आता है। लाइक मेकअप भी एक चीज़ है कि आप लगाते हैं, आप खुद आप अच्छा फील करते हैं। अब आप घर में बैठे हैं, हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि आप तैयार होके बैठे हैं, बट थोड़ा बहुत यू नो लाइक आपको लगता है कि यही मसला है अपलिफ्ट करने के लिए अपने आप को एक हमारे आम घरेलू खवातीन जो है वो बहुत अपने आप को छोड़ देती हैं, बिल्कुल हर वक्त चूल्हा हांडी सब कुछ। अब आप आयशा को भी देखें माशाल्लाह, ये रोजाना हमारे लिए कितनी प्यारी प्यारी चीजें बना रही होती है, ऑर्डर्स के लिए भी चीजें भेज रही होती है, शी लुक्स सो प्रिटी, इतनी खूबसूरत लगती है माशाल्लाह। आई जनरली थिंक प्रेजेंटेबल होना जरूरी है, लाइक आप प्रेजेंटेबल होंगे तो बिल्कुल, और ये भी नहीं सोचना आगे वाले को भी एज ज्यादा हो गई तो हम ये नहीं कर सकते, लोग क्या कहेंगे, क्यों? बिल्कुल भी नहीं, आप अपने लिए करें। फर्स्ट थिंग मैं बिलीव करती हूँ अपने लिए करें, अपनी आपको एक मतलब एक खुशी के लिए आप खुद भी अच्छा फील करोगे, ज़रूरी है अच्छा फील करना। तो अच्छा मुझे ये बताओ कि अलग अलग किस्म के बॉडी टाइप्स भी होते हैं। अब मैं इस दफ़ा सोच रही थी कि मैं कुछ ढीला ना पहनूं, या मैं कुछ फिटेड पहनूं, या मैं कुछ यू नो अपने बॉडी को कॉम्प्लीमेंट करूं, ऐसी कोई चीज़ ना पहनूं जिससे मैं ज़्यादा यू नो ढीली लगूं, लाइक क्या मतलब कुछ चीज़ कॉम्प्लीमेंट करें। और हर शख्स की अपनी कोई बॉडी टाइप ज़रूर होती है जो हमें देखिए, अगर आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं सो बेस्ट थिंग है कि अगर आपको लगता है ब्लैक आपको सूट करता है, दिन भी है तो मैं कहती हूँ फिर भी पहने, बिकॉज ब्लैक इज़ वन थिंग कि जब भी कहते हैं ना, जब आप डाउट में हैं, लाइक आपको समझ नहीं आ रहा कि तो काला जिंदाबाद, बट इसके साथ आप कलर्स
लाइक स्कार्फ अगर आप यहाँ पे रखे हुए स्कार्फ हैं या कलरफुल क्लोजेट की कुछ चीजें लेकर आई है जो मैं अपने ऑडिशन पे पहन के जाऊंगी। लाइट कलर्स पहने, स्कार्फ आप ऐसा ले लें, ब्लैक एंड व्हाइट ले लें, बिल्कुल देख सकते हैं। चले देखते हैं। प्लीज देखो, मैं भी आती हूँ, मैं पीछे होके देखूँ, है ना, थोड़ा सा सर्व कर लेते हैं वैसे और ज़्यादा दिखाते हैं कि लोगों को। डिस्कस करो, मुझे ज़रा खाने में इंटरेस्ट है इस वक्त। बिल्कुल। हाँ, तो अब बताओ कि अगर मैं इस ऑडिशन पे जाऊँ जी तो बड़े तमीज़दार से लोग हैं। बिल्कुल। अब आप ब्लैक पहन रहे हैं, मैं जैसे बोला ना ब्लैक पहनना है, ब्लैक हमेशा ब्लैक अगर आप पहन सकते हैं, उसके साथ आप स्कार्फ्स कलरफुल ले सकते हैं, ठीक है, और शूज़ पे आप जोर दे सकते हैं। ये तो इसके साथ भी जा रहा है। जी बिल्कुल। यू नो लाइक कलरफुल स्कार्फ्स, कलरफुल शूज़, बैंगल्स होते हैं, बैंगल्स में भी कलर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, या नेकलेस आप पहन लें, या कलरफुल ब्राइट इयररिंग्स दे आल्सो वर्क, बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत ब्लैक हो रहा है, सो यू कैन मे बी प्रिंटेड पैंट्स एंड ब्लैक एंड वाइट। आई थिंक प्रिंटेड ब्लैक एंड वाइट पैंट सबके पास होना चाहिए, इट्स लाइक अ मस्ट हैव, बहुत ज़रूरी है बिकॉज। और ये फ्लेयर्ड शाई, अब ये फ्लेयर शेप है और ये एक कपरी स्टाइल में है, ठीक है। क्यों मैं कहूँगी फ्लेयर बॉडी शेप पे डिपेंड करता है। अगर आपका बॉडी शेप इज मोर लाइक, ये पैंट्स हम लोग कम इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें लगता है कि किन किन चीज़ों के साथ जाएगा, इससे अच्छा हम एक काली सलवार ले लेते हैं, हर चीज़ के साथ जाएगा। बिल्कुल, लेकिन सही बात है, लेकिन ब्राइट कलर्स में आप एक प्लेन कलर का शर्ट पहने, येलो पहने, रेड पहने, ब्लू भी पहने, ऑरेंज पहने, उसके नीचे ये पहने ब्लैक प्रिंटेड पैंट्स, तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। अच्छा इफेक्ट आता है। अच्छा, तुमने अपने कलर्स भी अलग अलग किए हुए हैं, सफ़ेद अलग, काले अलग किए हुए, तो उससे भी आपको बड़ा यू नो एक अब जैसे ट्यूलिप शलवार इज वेरी इन, ठीक है, ट्यूलिप शलवार बड़ा बहुत इन है और हर किसी को शौक है पहनने का। मेरे हिसाब से हर बॉडी टाइप पे नहीं सूट करता, बट अगर आप तरीके से पहने, अगर आप ट्यूलिप शलवार, अगर आप एप्पल शेप हैं, थोड़े से ऊपर से भारी, तो आप फिट थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ढीली शर्ट नहीं पहने, मतलब लेंथ भी आपकी जो शर्ट की होनी चाहिए वो ज़रा से नीस अगर आप ऊपर से भारी हैं, अगर आप ऊपर से भारी, और घेर वाली ट्यूलिप शलवार नहीं पहने, घेर वाली ट्यूलिप शलवार ना पहने अगर आप ऊपर से भारी हैं। हाँ, तो बिल्कुल, तब आपकी कॉन्फिडेंस जो है वो कम भी हो सकती है। फिर भी घेर वाली और ड्रेप वाली पहने, मतलब जो मटेरियल जिसमें मतलब ढलक हो वो पहननी चाहिए। अच्छा, तो घेर वाली शलवार किसे सूट करती है, जरा बताओगी? हाँ, भी अच्छी लगी, मेरी अच्छी लगी, बहुत अच्छी लग रही है। और मतलब दैट्स हाउ पहनना भी चाहिए। देखिए ये वाला बिल्कुल एप्पल शेप के लिए भी बिल्कुल सूटेबल है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नी पे है, और इसका जो घेर है मतलब ढलका हुआ है, थोड़ा फुला हुआ, मतलब जो अकड़ा हुआ कपड़ा है उसका आप शलवार नहीं पहनेंगे, अकड़े हुए कपड़े का शलवार नहीं पहनेंगे, ठीक है। जो रेक्टेंगल शेप के होते हैं उनके लिए तो इट्स ओके, वो थोड़ा शॉर्ट भी जा सकते हैं अगर वो थोड़े से मतलब स्लिम साइड पे हैं, और अगर हेल्दी हैं तो फिर शर्ट की अगेन कमीज शुड बी। अंग्रेजी में एक और कहावत है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जब आप एक शख्स को पहली दफ़ा देखते हैं, रिश्ता आता है तो लड़का लड़की को पहली दफ़ा देखता है, या काम पे आप जाते हैं तो आपके काम वाले आपको पहली दफ़ा देखते हैं, तो आपके कपड़े जूते देख के ही आपका पूरा जायज़ा करते हैं कि मुझे ये पसंद है या नहीं, है ना। फर्स्ट एक इम्प्रेशन जो देना है, अगर आपने विदाउट स्पीकिंग या बगैर बात किए हुए, तो यही है ना कि आपने कपड़े कैसे पहना हुआ है, अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। सो बहुत ज़रा चीज़ समझ आती है अगर आप उसको, ठीक है। बस जितना हम आपको यहाँ पे समझा सके थे हमने समझाया था। अभी हमें एक छोटे से ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से जैसे वापस आएंगे तो फिर मैं देखती हूँ कि भाई आज जब मैं ऑडिशन के लिए निकलूँगी तो मैं क्या पहनूँ और क्या ना पहनूँ। अमल आ गई है तो मेरी मदद पूरी तरीके से करेंगी। थैंक यू अमल। जी, और इस वक्त हम अमल को ले आए हैं मेरे पैटियो में, क्योंकि थोड़े से मेहमान भी आने वाले हैं, तो मैंने कहा चलो इसी तरफ चलते हैं और थोड़ा सा जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं वो थोड़ा सा बेहतर भी देख सकें। अच्छा, मुझे बताओ कि कमीज़ें वमीज़ें तो सब अपनी पहन लेते हैं, ले लेते हैं, हर जगह आपको बाज़ारों में भी मिल रही होती है, लेकिन मसला होता है लोअर्स का कि नीचे क्या पहने, और बड़ा मसला होता है मुझे रोज़ डिसाइड करने में। और वही बात होती है कि लोग अपने लोअर्स के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि अगर उसमें बहुत ज़्यादा प्रिंट होगा या वो बहुत रंगीला होगा, भड़कीला होगा, तो उसके ऊपर तो कोई चीज़ मैच ही नहीं करेगी, तो हम शर्ट ले लेते हैं और उसको प्लेन चीज़ के साथ पहन लेते हैं। देखो पहनना तो है, प्रिंटेड के साथ भी पहनना है, लेकिन जैसे छोटे प्रिंट्स भी चलते हैं। बट अभी मैं पहले आप लोगों को बताऊं कि कौन कौन से डिफरेंट लोअर्स हैं, हर किस्म के हैं। एक तो आजकल ट्यूलिप शलवार
बिल्कुल ट्यूलिप सलवार, लेकिन इसको अगर आप ऊपर से भारी हैं तो ना पहने। हाँ ये भी सीख लिया मैंने, अगर ऊपर से भारी है तो अगर भारी हैं तो ना पहने, और पहने तो बहुत ढलका हुआ पहने। फिर नॉर्मल रेगुलर शलवारें भी हैं, वो तो आपको पता ही है किस तरह की है, ठीक है। फिर आजकल लॉन्ग लंबे फ्लेयर पैंट्स कहते हैं, ठीक है। ये और इसी का शॉर्ट फॉर्म है, इसका छोटा क्रॉप छोटा भाई, हाँ छोटा भाई। ये दो हैं डिफरेंट, ये शॉर्ट क्रॉप फ्लेयर पैंट्स हैं और ये जस्ट नॉर्मल लॉन्ग फ्लेयर पैंट्स, ठीक है। हाँ और कहते हैं अगर शॉर्ट, अगर आपकी पैंट थोड़ी सी जैसे क्रॉप पैंट्स आजकल निकली हुई हैं या हम कप्रीज जिसे कहते हैं, तो उसके साथ हील्स पहनेंगे तो हमेशा टांगे भी अच्छी लगेंगी, क्योंकि मेरी टांगे बड़ी मोटी हैं तो उनको पता लगने के लिए। अच्छा ये इनको कहते हैं स्किनी पैंट्स या सिगरेट पैंट्स। हाँ सिगरेट पैंट्स, ठीक है। इसमें लेंथ्स भी आती हैं, छोटी वाली होंगी वो कहलाई जाएंगी क्रॉप पैंट्स, और ये वाली है लंबी एंड दे आर कॉल्ड स्किनी पैंट्स, ठीक है। अच्छा तुमने क्या पहना आज? मैंने स्किनी क्रॉप पैंट, और व्हाइट में वेरिएशन बहुत अच्छी है आजकल, आजकल ये लेस लगी हुई आ रही बहुत है, ये भी फ्लेयर है, ड्रामे के सेलिब्रिटीज, फिल्मों के सेलिब्रिटीज सब ने ये पहनी है नीचे से। हाँ फ्लेयर स्टाइल में है, बट आपको थोड़ी सी डिफरेंट एक, ये बहुत खूबसूरत है। अच्छा थोड़ा सा रिवील होता भी और नहीं भी होता, तुम्हें ड्रेस करेंगे एक दिन। और आजकल ये बहुत इन है, अब यही चीज मेरे पास है, ये क्रॉप में है, स्किनी बट इट्स ऑल लेस, ठीक है, आराम आराम से, हाँ कि नजर आए थोड़ा, बिल्कुल ठीक है। और इसी का ये फॉर्म में अगेन लेसी बट थोड़ा सा फ्लेयर। हाँ लवली, इसको 2 मिनट यहाँ रखना भाई, ये तुम्हारे। अच्छा ये इसके साथ हम ईस्टर्न भी पहन सकते हैं शर्ट्स, वेस्टर्न भी, छोटी लंबी। हाँ बिल्कुल, आपको किस तरह पहन रहे हैं डिपेंड करता है ना। जैसे ये थोड़ा सा फ्लेरी ज़्यादा है, तो इसके साथ आप थोड़ा सा शॉर्ट जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये हर किसी के लिए, जब आप ये पहनेंगे तो यू हैव टू वेयर इट, ज़रूरी है, बेहतर है कि आप हील्स के साथ। और इसमें शर्ट टक इन कर सकते हैं हम, हाँ हर किसी में आजकल ये भी है ना, आप तो कुछ भी कर सकती हैं माशाल्लाह, आप इतनी स्लिम और फिट हैं, लेकिन बाकी खवातीन जो है वो शायद ना कर सकें। अब यही चीज़ मैं कहूँगी कि आप क्रॉप में प्रिंटेड भी ले सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, छोटा भी ले सकते हैं, लंबा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं, लंबा भी ले सकते हैं। 2016 की सबसे बेहतरीन फैशन में जो चीज़ है ना, वो ये है कि आप कुछ भी पहन सकते हैं, बस आप उसको स्टाइल करना सीखें। सब इन्हें। बाजी मैंने एक सवाल करना था। जी बोले। हाँ एक ही करना है बाजी। मेरा सवाल ये है कि मैं जो ना काम करती हूँ कारों में ना, तो मैं चाहती हूँ कि हर दिन एक से एक ड्रेसिंग कैसे करके जाऊँ कि लोग मुझे देखें और इम्प्रेस हो जाए। हाँ वो हो जाए। वो कादे को इम्प्रेस तो काम से होंगे, मगर फिर भी ड्रेसिंग का पूछ सकती हैं। बाकी आपने अंडा पराठा बना के नहीं दिया, आप मुझे बहुत ज़रूरी है, खुशबू आए। मेकअप बहुत अच्छी चीज़ है, आप अपने डिफरेंट कलर्स शेड्स के लगाएं, शेड्स के डिफरेंट कलर्स लगाएं, बहुत अच्छा लगता है लिपस्टिक्स के। फिर जैसे आपने अभी पहनी नहीं चूड़ियाँ, इसमें डिफरेंट कलर, ब्राइट कलर्स पहने, जो आप दुपट्टा लेते हैं प्लेन ब्राइट में लें, लेकिन मिक्स करें उसको रंग बिरंगे। जैसे आप इवन 3 क्या कहते हैं लॉन लेते हैं, 3 पीस लेते हैं, तो प्लेन कलर के साथ उसको डिफरेंट करके पहने। देखिए मैं तो जब बाजार जाती चीजें, ये कपड़ों का कॉन्फिडेंस उसका उससे क्या ताल्लुक है, ये कॉन्फिडेंस कपड़ों से बहुत। चीज बताएं, जब आप अच्छी लग रही हैं तो आपको अंदर से खुशी होती है? हाँ बहुत होती है। जिस दिन मैंने उसको बताया था ना, धोखा दिया था कि वो हुमायूं सईद आने वाले हैं, तो उस दिन कैसे तैयार होके आई थी, कॉन्फिडेंस, सारी तितलियां सर पे लगा ली थी, यहाँ पे बिटी लगा के, और चमकीला भड़कीला वाला मैंने अपनी शादी का जोड़ा पहना था। अच्छा एक और चीज़ मैं लोगों से कहना चाहूँगी, इस वजह जो हमें देख रहे हैं कि हमें हमेशा लगता है कि फ़ैशन बहुत महंगा है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। फ़ैशन सबका हक है, अच्छा लगना वाकई में आपको बहुत ज़्यादा खुद एतमादी जो हम कह रहे हैं या कॉन्फिडेंस बहुत देता है, और लोगों को शायद लगता है कि हम ये लेंगे तो ये हमें कुछ 50,000 रुपये का पड़ जाएगा, लेकिन मैं कहती हूँ कि एक तो यहाँ पे बस थोड़ी सी सेंस होनी चाहिए, सेंस होनी चाहिए। आप जो ले रहे हैं, मैं इसीलिए कह रही हूँ प्रिंटेड में आप मत लें बहुत ड्रामेटिक ब्राइट कलर्स, और ब्लैक एंड वाइट में इसलिए कह रही हूँ। फिर आप उसके साथ कलर ऐड कर सकते हैं, लाइक आप ऑरेंज ऐड करें अपनी कमीज़, प्लेन सिंपल कमीज़ ऑरेंज में पहने, येलो में पहने, यू नो लाइक इवन अगर आप वाइट एंड ब्लैक के साथ भी पहने तो जैसे छोटा छोटा शुरू करें ना, छोटा छोटा शुरू करें, आपको शौक ऐसे हो जाएगा कि कलर्स ऐड करेंगे। एक और चीज़ है, उसको अगर अंदरूनी कॉन्फिडेंस के साथ मिक्स करें, देन यू कैन कैरी इट। अच्छा एक ही ड्रेस कोई 2 सेलिब्रिटीज ने या 2 लोगों ने पहना होगा, और किसी पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, किसी पे कम अच्छा लगेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस जिसके एक ने ऐसे पहना होगा कि मेरी सलवार तो सही नहीं लग रही है, किसी ने एक ऐसे पहना होगा कि हाँ यार, बिकॉज दिस इज व्हाट डिपेंड करता है पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी। आपने जो पहना है वो आप
आपको खुद को भी कितना कंफर्टेबल। अमल ये भी समझाओ थोड़ा सा। हाँ ये भी समझाओ, सॉरी तुम्हारी बात काट रही हूँ, इधर आओ थोड़ा, इधर आओ। सॉरी हाँ ये बस हो रहा हूँ। हाँ ये समझाओ। देखिए ये टॉप पैंट्स मैंने अभी दिखाए थे ब्लैक में, सही है ना? ये थोड़े से ट्रिकी हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन तुम मेरे थोड़े से करीब आ जाओ कि तुम उस पॉइंटी हील्स के साथ मैंने दिखाया है, और थोड़ा शॉर्ट हो और थोड़े से फिटेड नहीं हो बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। लेकिन अगर आप इसको फ्लैट्स के साथ पहनेंगे ना तो आप थोड़े से और चौड़े स्क्वायरिश इफेक्ट आएगा, बहुत स्क्वायरिश इफेक्ट आएगा। मैं कहूँगी आप इसको ज़रा पॉइंटी हील्स, इवन अगर आप फ्लैट्स पे पहन रहे हैं ना, थोड़ा सा पॉइंटी वाले शूज़ पहने, जैसे ये हैं यहाँ पे रखा हुआ। अच्छा सॉरी, मैंने भी पॉइंटी शूज़ पहने, पॉइंटी शूज़, तो उससे थोड़ा सा ना लंबा इफेक्ट आएगा। ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको पॉइंटी शूज़ नज़र आ रहे हैं, इसमें भी। अच्छा ये पैंट्स बदल गई हैं इस वक्त। हाँ अब है ये लाइक दे कॉल्ड सिगरेट पैंट्स, ठीक है? इसमें शॉर्ट भी पहन सकते हैं आप, और क्या कहते हैं लॉन्ग भी। इसमें भी आप, इसमें तो आप यू कैन, यूनिवर्सल है, बहुत अच्छा है, हर किसी पे चलेगा। पॉइंटी चलेंगे, ओपन टो वाले शूज़ चलेंगे, जैसे यहाँ पे रखे हुए हैं, मैं आप दिखा देती हूँ। शलवार कमीज वाली चीजें ना सारी हमारी ईस्टर्न कलेक्शन के साथ जाएगी। सब उसके साथ, सब शलवार कोई भी आप ये कोई भी लेंथ के साथ पहनेंगे ये अच्छी लगेगी, इसमें कोई लेंथ का इशू नहीं होगा, और ये हर किसी पे स्लिमिंग ही लगेगा। अच्छा अमल, ये ब्लैक व्हाइट फॉन 3 कलर्स के अगर आप बनवा लें तो आई थिंक बहुत सारी शर्ट्स के साथ चला सकते हैं। बिल्कुल चला, इसीलिए मैं कह रही हूँ वेरिएशन ये होगी कि आप लेस यूज कर लें, प्रिंटेड में ब्लैक एंड व्हाइट यूज करें, बहुत अच्छा आएगा। अब ये देखें, यही चीज मैंने दिखाया ना कपरीज में, पॉइंटी पहना हुआ है, फ्लैट्स पहने में, फिर भी एक अच्छा इफेक्ट दे रहा है, अच्छा इफेक्ट दे रहा है, बहुत अच्छा है। ये मैंने अभी ये शूज दिखाए, बिल्कुल। अरे तुम्हारी तो वही जूते हैं जो तुमने दिखाया अभी जी। सो वही लेंथ पे आप इसमें यू नो बस यहाँ अगर आप इतना शॉर्ट पहन रहे हैं तो वो फिर रेक्टेंगल शेप पे सूट करेगा, एप्पल पे या पेयर शेप, आवर ग्लास शेप पे नहीं सूट करेगा। ये ट्यूलिप शलवार देखें, मैंने इसमें यही डिफरेंस दिखाया, जो नंबर 1 वाला है इसकी घेर कम है, घेर कम, ये एप्पल शेप के लिए बहुत अच्छा है, ये एप्पल शेप, ठीक है? और लेंथ मैंने बताई है ना, नी से जरा सा नीचे हो और थोड़ा सा फिट। अब ये जो है देखिए, ये पेयर शेप के लिए है, और ये थोड़ा सा लूज है, ठीक है? पेयर शेप का यहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा भी फिटेड नहीं है और बहुत ज़्यादा लूज, अच्छा इफेक्ट देगा इन सेंस में कि यू नो वोंट शो कि आप पेयर शेप हैं, और घेर वाली शलवार भी है बट नॉट मच, ठीक है? एंड देन ये वाले जो हैं ये लाइक स्ट्रेट कट पैंट्स एंड बेल्ट फ्लेयर्स जो मैंने बताए, ये बहुत अच्छे हैं। इसमें भी 3 डिफरेंट वेज से आप पहन सकते हैं। रेड वाला जो है वो पेयर शेप के लिए अच्छा है, ठीक है? इवन जैसे जो ब्लू वाला है ये आप क्या कहते हैं रेक्टेंगल शेप, जो बिल्कुल ही, हाँ, क्योंकि हल्की से उनको, मैंने बोला था ना रेक्टेंगल शेप को थोड़ा सा वेस्ट चाहिए, तो ये इसमें थोड़ा सा फ्लेयर गर्ली इफेक्ट देगा, ठीक है? अच्छा हम पेयर शेप की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हर खातून, हर लड़की चाहे जितनी भी दुबली हो, उसको होता है ड्रेसिंग ऐसी करूंगी और दुबली लगूं, और दुबली तो मे भी वो सारी ड्रेसिंग जो ब्लैक इज योर बेस्ट फ्रेंड, ब्लैक जिस कलर आप उसके साथ बहुत सारे कलर्स, जैसे मैंने भी पहना है कलर्स, नेल कलर, शूज कलरफुल, यू नो थिंग्स लाइक दैट, जैसे इनके, ठीक है जी। सो इट डज मेक अ डिफरेंस। जबरदस्त। थोड़ा सा मेकअप की बात करते हैं, हल्का सा अब, क्योंकि कपड़े तो हमने कर लिए, ये वो कर लिया, लेकिन कभी कभी लोगों को देख के जो मेकअप भी वो होता है ना, आज अमल बैठ जाते हैं, थोड़ा सा कंफर्टेबल ही हो जाते हैं, तो मेकअप से भी मेक और ब्रेक हो सकता है। और बाज़ औक़ात लोग जो है कपड़े अच्छे खासे पहन लेते हैं, लेकिन 2 चीज़ें जो मैं कहना चाहूँगी खुद एतमादी के हिसाब से, वो ये कि एक तो जिस्म से अच्छी कोई महक आए, बिल्कुल, है ना, जिस्म से, मुंह से भी अच्छी महक आए, वो भी अच्छा रहेगा, और उसके अलावा मेकअप भी अच्छा हो, ओवर ना हो। और रोज सुबह हम भी जब यू नो काम पे निकल रहे होते हैं तो मैं यही सोच रही होती हूँ कितना है कितना नहीं है, कितना है कितना नहीं है, बड़ी टेंशन रहती है। कितना ज़रूरी है वो आपकी पूरी लुक को और कॉन्फिडेंस को, उसको देखिए लाउड कलर है, जैसे इसने पहना हुआ है, अपने आयशा ने ब्राइट कलर पहना हुआ है, ठीक है? स्क्रीन पे भी कुछ नजर है, हाँ देखिए ये परफेक्ट है ऐसे कलर्स के लिए जो आयशा ने भी पहने हैं, बिल्कुल, यू नो देयर लाइट। आपने थोड़ा सा आई पे दिया, यू नो मेकअप, और लिप्स बिल्कुल हल्के न्यूड शेड्स रखे, सो बहुत इट्स स्टिल गुड इनफ कि आपने लगाया हुआ है, दिखता भी है। न्यूड से मुराद है कि बिल्कुल मतलब एक लाइट पीची कलर लगाएं, पिंक लगाएं, लाइक अ बेज कलर लगाएं, सो बहुत अच्छा, यू नो लाइक अ प्रेजेंटेबल इफेक्ट देगा। अच्छा अमन, वो जो सबसे ऊपर पिक्चर है लेफ्ट पे, स्मोकी वाला जो आई है, उसके साथ अगर हम लाल लिपस्टिक लगा लें क्या लगेंगे हम? देखिए अगर आपका, आप पहन सकते हैं, नहीं कुछ नहीं करते हैं, कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका कपड़े लाउड नहीं है, म्यूटेड कलर्स हैं,
तो चल जाएगा। ओके, पता नहीं लगेगा मुझे तो मतलब जैसे अभी आपने जो कलर्स पहने समझ नहीं आती मुझे। जैसे मैंने पहना हुआ है डार्क शेड है, ग्रे, इस पे मैं लगाऊंगी बुरा नहीं लगेगा इतना। ठीक है, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया आपका अमल, तुमने तो मुझे बहुत हेल्प किया और आज मुझे बहुत गाइड कर दिया है। तो मेरे ख्याल से मैं आयशा को लेकर शाम में जो है वो अपने ऑडिशन के लिए तैयार हो जाऊंगी। क्या पहनना है हम दोनों डिसाइड कर लेंगे। थैंक यू सो मच। खाना एंजॉय करते हैं क्योंकि आयशा की जी ये मैंने तो वो जो हम ब्रेक पे गए थे तो हमने चीटिंग की थी, थोड़ा सा मुंह में डाल लिया था, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैं इसको ठीक तरीके से एंजॉय करना चाहती हूँ। एक ब्रेक लेते हैं और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि पब्लिक में खाना अच्छा नहीं लगता ना। जी एक बार फिर मेरे घर में खुशामदीद और एक बहुत खूबसूरत सी मेहमान हमारे घर आई हैं। मुझे विज़िट करने कोई ना कोई रोज़ ज़रूर आता है और ये हमारी फेवरेट पर्सनालिटीज़ में से हैं। आलिया भाभी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम है और वाकई घर है यहाँ के। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा सिटिंग एरिया हम कहाँ बैठे, कहाँ बैठेंगे। देखिए बिल्कुल मर्जी आपकी, आप जहाँ बैठना चाहें, लेकिन मैंने आपको सोचा कि थोड़ा सा कंफर्टेबल करते हैं, कुछ खाएंगी पियेंगी। जज़ाकल्लाह, आपने कॉफ़ी पिलाई है, बहुत अच्छी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। अरे भाई आज बात हो रही थी कॉन्फिडेंस के हवाले से, तो आज आप हमारे घर आ गई हैं, तो बिल्कुल मुझे बताइए कि आपके पास। कैसी हैं आप मैडम जी? अल्लाह का करम। मैं बिजली इस घर की नहीं जाती तो नहीं आप यहाँ से? बाजी वो वाली नहीं हूँ, मैं तो काम करके फिर जाती हूँ, मैं वो वाली बिजली हूँ। आप कैसी हैं? अल्लाह का करम। मैं आपको ना ये निकाल के दे रही हूँ बाजी, आप अच्छा बस इतना बहुत है, इतना बहुत है। बाजी आपने खानी है और मजे से, और मैं आपके लिए जूसेस भी लेकर आती हूँ। क्या जबरदस्त मेहमान नवाजी है ना। देखिए ज़रा देखें, रोज़ कुछ ना कुछ बन जाता है और कोई खाना। अरे भाई इतने सारे केसेस आते हैं सारम बर्नी ट्रस्ट, इतने सारे केसेस। उन औरतों का कॉन्फिडेंस, उनकी खुद एतमादी, वो तो बिल्कुल ही यहाँ होती होगी जब वो आपके पास आती हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से हम उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकें या वापस उनको ज़िंदगी में वो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अनुषे कि उनका कॉन्फिडेंस तकरीबन ख़त्म कर दिया जाता है। और मैं कॉन्फिडेंस के बारे में ये जानती हूँ कि अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को बिल्कुल कम उम्री से ही थोड़ा थोड़ा ये इजाज़त दो कि वो फैसले करना शुरू कर दे। वो फैसले कुछ भी हो सकते हैं, उसकी पसंद के भी हो सकते हैं, उसने आज क्या खाना है, उसने आज क्या पहनना है, ये बहुत छोटी एज में शुरू हो जाते हैं। फिर इस तरह जब वो बड़ा होगा तो आप उसको फैसला करने दें, उसने क्या पढ़ना है, उसने कहाँ से पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट उसने सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद उसके मिलने मिलाने में भी उसकी पसंद और नापसंद, आप ज़बरदस्ती उसको उन लोगों में ना बिठाएं जिनको वो पसंद नहीं करता। या अगर वो आपको लगता है कि अच्छे इंसान है तो आप फिर बात कीजिए कि क्यों पसंद नहीं करता, उसे समझाएं। फैसला करने से अनुषे कॉन्फिडेंस आता है और फैसले से आप सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, लेकिन आप में ये कॉन्फिडेंस आता है कि जो कुछ किया है ये मैंने किया है, अगर सही हो गया बहुत अच्छी बात है और अगर गलत हो गया तो मैं ही इसको ठीक करूँगी। ठीक है जी, ये आपका जूस भी यहाँ पर आ गया। एक छोटी सी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जैसे वापस आते हैं तो आलिया भाभी हमारे साथ हैं, वो जूस भी पी रही हैं, कुछ खा भी रही हैं, हम कॉन्फिडेंस के हवाले से बात कर रहे हैं। तो देखते रहिए, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी एंड वेलकम बैक। और इस वक्त हमें एक और नए गेस्ट ने मेरे घर में ज्वाइन किया है। अतिया नकवी साहिबा हैं, एक काउंसलिंग थेरेपिस्ट हैं। गुफ्तगू के ज़रिए लोगों को क्या कह सकते हैं, उनके अंदर जो हमारी जो एक रूह है उसके साथ थोड़ा सा एक अच्छी रिलेशनशिप बनवाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? समझाने की मैंने कोशिश की, लेकिन एक हद तक गुफ्तगू के ज़रिए जो आपने समझाया था वो बेहतर था। जो भी आपका मसला है उसको गुफ्तगू के ज़रिए आप खुद हल करते हैं, हम वो आपको स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं, जगह देते हैं, और कुछ थोड़े बहुत वो टिप्स भी देते हैं जो शायद आप ले लें, शायद। अतिया साहब आपसे एक सवाल पूछूंगी, जाहिर सी बात है नाम लिए बगैर, कंप्लीट कॉन्फिडेंशियलिटी में, आपके पास कौन सा सबसे ऐसा केस आया है, बड़ा केस, जो कॉन्फिडेंस का शिकार हो? कोई लड़का, कोई बच्चा, कोई औरत, कोई खातून जिसमें बिल्कुल ज़ीरो कॉन्फिडेंस, नेगेटिव, अगर उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। नेगेटिव कॉन्फिडेंस अनुषे, कॉन्फिडेंस होता है, मैं काफ़ी देर से गुफ्तगू सुन रही हूँ, कॉन्फिडेंस होता है आपको किसी चीज़ पे एतमाद होना, मगर हाँ सबसे ज़्यादा, लेकिन एतमाद, कॉन्फिडेंस इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू एक्शन वर्ड।
तो कॉन्फिडेंस काम के एतबार से होता है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ जो इसके साथ बड़ी करीबी जिसका रिश्ता है वो है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम यानी कि आपकी वक़्त आपके अपने हिसाब से क्या है, और वो दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। सही। यानी कि एतमाद आता है एक्शन और एक्सपीरियंसेस से कि आपने अपने और उससे वक़्त बनती है या पहले वक़्त आती हो ताकि आप काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बच्चे आ रहे हैं, टीनेजर्स बहुत आ रहे हैं बच्चे जो कि सब कुछ उनके पास होते हुए, ग्रेड्स भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, मगर अगले मरहले से उनके अंदर एतमाद का फुकदान है। बिल्कुल। यानी कि ओ लेवल्स में बहुत अच्छा किया होगा लेकिन फिर भी पता नहीं ए लेवल्स कर पाऊंगा कि नहीं, हाथ पांव काँप रहे हैं, बात करने में बहुत ऐसे केसेस होते हैं। हाउसवाइफ्स भी, आपके पास भी ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार। कोई ऐसा केस आपको भी याद है? मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे केस ऐसा पता चले कि लोग जब देखें तो उनको लगे कि शायद मेरे साथ भी ऐसा। देखिए मैं आपको बताऊँ, हर कोई इंसान मुकम्मल नहीं है, मुकम्मल सिर्फ खुदा की ज़ात है, अल्लाह ताला की ज़ात मुकम्मल है। होता क्या है, अगर आपने किसी को तबाह कर देना है ना तो उसकी बुराइयों पे ज़्यादा बात कीजिए तो वो शख्स तबाह होता जाएगा, उसकी ख़त्म कर दीजिए। और अगर आप उसकी अच्छाइयों पे बात करना शुरू कर दें तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मेरे पास एक औरत आई थी और उसका नाम अनम था। वो बहुत स्ट्रॉन्ग औरत थी, मतलब मेरी ज़िंदगी में मिलने वाली औरतों में से, चंद औरतों में से वो बेहतरीन औरत थी। लेकिन उसके मियाँ ने उसको मार मार के, एक तो सबसे पहले आइसोलेट किया। आपने किसी को ख़त्म करना है तो आप उसको आइसोलेट कर दें, उसको आइसोलेट किया, क्योंकि अगर कोई एक शख्स आपकी तारीफ़ नहीं भी करता, आपका शौहर तारीफ़ नहीं भी करता और दुनिया या आपके बहन भाई आपकी तारीफ़ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो उस अप्रिसिएशन में क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं इवैल्यूएट करेंगे कि मैं इतनी भी गिरी हुई नहीं हूँ। अगर एक शख्स बुरा कह रहे हैं तो 10 लोग अच्छा भी तो कह रहे हैं। उसको आइसोलेट किया, उसको मारा पीटा, इतना मारा कि वो उसके अल्फाज हैं कि ऐसे लगता था जैसे मैं मिट्टी का तोदा हूँ। वो एक तरफ मारता था तो मैं फिर थोड़ी देर बाद कहती थी अब यहाँ बहुत दुखता है, अब इस तरफ मार लो, इस हद तक। जब ये मेरे पास आती है तो ये मेरे हाथों में बस बेहोश होके गिर जाती है जब इसको पता चलता है कि इसका मियाँ इससे मिलने के लिए आ रहा है, इस तरह की खौफजदा। खैर जब मेरे पास आई और मैंने इसकी काउंसलिंग की और इससे बातचीत की तो फिर मैंने इसको बताना शुरू किया वही कि मियाँ छोड़ देगा तो क्या होगा। मैंने कहा छोड़ देगा तो तुम वर्ष सोच लो कि क्या होगा, और उसमें कुछ बुरा नहीं था। वो इतनी कॉन्फिडेंट पढ़ी लिखी लड़की थी कि मियाँ के छोड़ने के बाद मार ख़त्म हो गई और उसकी ज़िंदगी में उसने अपने कदम खुद जमाए। आज वो अपनी बेटी को लेके इस वक्त लाखों रुपए मंथली उसकी इनकम है, और माशाल्लाह जब मुझे फेसबुक पे उसकी तस्वीरें मैं देख रही होती हूँ और उसकी मैं जब उसको इंक्रीमेंट्स मिलते हैं या सैलरी बढ़ती है मुझे बताती है। आपको तो कितनी दुआएं भेजती होगी। ये थी अनम। अनम वो नहीं थी कि जिसको इस तरह तशद्दुद किया जाता था। उसका मियाँ पुलिस में था तो उसका कुछ नंबर था, कुछ बेल्ट का नंबर था 71 या 155। उसकी बेल्ट का नंबर था 155 और एक वक्त में वो उसको 155 थप्पड़ या 155 बेल्टें मारता था, ये उसका नंबर था। अति साहबा, जब ऐसी चीज़ें होती हैं किसी के साथ और ऐसे लोग आपके पास आ जाते हैं, हमारे पास वक्त बहुत कम है इस वक्त, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कितने सेशंस लगते हैं या कितनी गुफ्तगू चाहिए होती है कि इंसान 2 महीने 4 महीने 6 महीने, या आपके केस पर डिपेंड करता है कि कितना बुरा आपके साथ तशद्दुद किया गया है, आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं? देखिए जैसे आलिया आपा ने कहा कि आलिया कह रही हैं, सबसे पहले तो इन्होंने उसको उस एक्सटर्नल माहौल से निकाला जो कि उसको मिट्टी के तोदे तक ले आया था, ठीक है, वहाँ से वो जब निकली और इन्होंने उसको वक़्त दी, उसके अंदर बिलीव किया, उसके ऊपर भरोसा किया। सो ट्रिगर एंड रिस्पॉन्स होती है साइंस, भरोसे के जवाब में उसको भी भरोसा हुआ, ठीक है। तो जब इन्होंने भरोसा किया, दूसरी चीज़ पढ़ी लिखी थी वो, एक अब्यूसिव हालात में जहाँ जुल्म और सितम हो रहा था उसके ऊपर, वो अपने आप से बिल्कुल गाफिल हो गई थी कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या पोटेंशियल, क्या चीज़ें हैं। सबके अंदर कुछ ना कुछ है, बस उसको पहचानने की ज़रूरत होती है। तो जब उसको उस माहौल से निकाला गया जहाँ उसकी तमाम तर तवज्जो उसकी अपनी कमी या होने वाले जुल्म पर थी, तो उसकी तवज्जो अपनी तरफ गई, किन चीज़ों को वो अपने बरोए कार लाकर अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकती है। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत एक हद तक लड़कियों को लड़कों को भी तुम्हारे रंग की वजह से, तुम्हारी आंखें ऐसी हैं, तुम्हारे कद की वजह से, तुम्हारे मोटे होने की वजह से, तुम्हारे पतले होने की वजह से हम उनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, खुद एतमाद और वो जो लो सेल्फ इस्टीम उनका शिकार। छोटा सा जुमला, बिल्कुल,
हमें बनाया किसने? रब ताला ने। रब ताला से बेहतरीन तख्लीक कोई कर नहीं सकता। और ये रब ताला जानता है कि किसको ज़ाहरी शक्ल देनी है, किसको अंदरूनी ताकत देनी है। किसकी शक्ल हसीन होती है, किसी का दिल दिमाग हसीन होता है। कोई बहुत ही बड़ा एक परसेप्शन है जो पाकिस्तान को चेंज करना पड़ेगा। मुकम्मल नहीं है ना, नहीं कर सकते हैं आप। कितनी एग्जाम्पल्स आपके पास मौजूद हैं जिनकी शक्लें अच्छी नहीं हैं, लेकिन आप उनका नाम देखें, उन्होंने किन किन को हराया। जो हसी शक्लें तो बहुत सारे लोगों की बहुत हसीन होती हैं, शक्लें तो कुछ कुछ फिल्म स्टार्स की भी अच्छी नहीं होती, और मैं ये वाकई में दिल से बात कर रही हूँ। और उनकी अल्लाह मियां ने उनको एक्टिंग की वजह से कितनी इज्जत दी हुई है। सिंगिंग, आप सिंगिंग में कितने बड़े बड़े नाम हैं, बल्कि मैं कहूँगी मैं नाम किसी का नहीं लूँगी, लेकिन आप उनके चेहरे नहीं देखें। रब ने उनके गले में क्या आवाज़ रखी, उससे उन्हें नाम भी मिला, इज्जत भी मिली, दौलत शोहरत सब उन्हें मिला। टाइम हमारे पास बहुत कम था। तो कोई एडवाइस देना चाहेंगे उन लोगों को इस वक्त जो लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हैं? देखिए, लो सेल्फ एस्टीम का जो शिकार हैं, ऐसे तमाम रिश्तों को ज़रा सा एक मरतबा फिर से रीअसेस कर लें, जिनसे मेल मुलाकात या गुर्बत से आपके अंदर एहसास कमतरी पैदा होता है। ठीक है जी, उनकी तरफ ज़्यादा जाएं जो आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। ठीक है जी, इसी के साथ यहाँ पे आज का शो यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। राहील का एक वीडियो भी है हमारे पास जो आप फेसबुक पे देख सकते हैं, हमारे दोस्त ने बनाया था, टाइम कम था। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली।